हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करने पूछता है वहाँ पर। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर यदि कोई हजारीबाग में मैथ पढ़ना चाहते हैं कोई स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो अपना एडमिशन मैग्नेट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, बाबूगांव रोड हजारीबाग में एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। पढ़ते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। लिखते हैं इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time is called क्या, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, ये R रिएक्टेंट है और P क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, तो रिएक्टेंट का समय के साथ जितना कंसंट्रेशन का चेंज होगा, ठीक है, उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, रेट। थोड़ा समझते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि जब रिएक्शन चालू हुआ T = 0 पे कोई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 10 m है, मोलारिटीज का कितना है, 10 है। तो जब शुरू में रिएक्शन हुआ था उसमें प्रोडक्ट क्या था, 0 था, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना हुआ था। ठीक है, अब 10 मिनट के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स ये चेंज होके कितना बच गया यहाँ पर, 5 m। ठीक है, अब देखिए जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा 1 मोल खर्च हो रहा है तो बन रहा है कितना, 1 मोल प्रोडक्ट। अब जब यहाँ पर 5 मोल खर्च हो रहा है तब बन कितना रहा है, 5 मोल। ठीक है, अब देखिए तो अगर यहीं से अगर हम रेट निकालना चाहें, ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना चेंज हुआ, 5, और समय कितना लग रहा है, 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रेट निकालेंगे तो 0.5 मोल पर लीटर पर कितना मिनट। ठीक है, प्रोडक्ट से भी अगर निकालेंगे, ये रिएक्टेंट से हो गया RR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट से भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 0 डिवाइडेड बाई समय कितना, 10, तो 5/10, मतलब यहाँ से भी 0.5। तो यहाँ हम लोग समझ लिए क्या कि अगर यदि जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ समय के साथ और प्रोडक्ट का जितना चेंज हुआ, उसी को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसी से मेरा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ समझ लिए। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, R = dC/dt। नहीं, तो R यहाँ क्या हो गया, R हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, और DC क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन। ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन।
और dt क्या हो गया, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक, तो कहीं भी हम लोग को रेट निकालना देगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम कर देंगे, तो वहाँ से क्या होगा, मेरा रेट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कभी कभी पूछ देता है यूनिट, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पर, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो देखिए अब कंसंट्रेशन डीसी जो है चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, आप लोग पढ़े भी हैं। देखिए कंसंट्रेशन या फिर मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या आ जाएगा, मोल, और वॉल्यूम का लीटर। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो गया, देखिए मोल पर लीटर, और dt का क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक, अब टाइम के जगह यहाँ पर सेकंड भी हो सकता है, मतलब रेट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। मिनट में अगर टाइम दिया रहेगा तो मोल पर लीटर पर मिनट, आवर में रहेगा तो मोल पर लीटर पर आवर, ईयर में भी रह सकता है मोल पर लीटर पर ईयर। ठीक है, तो रेट का यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे टाइम का यूनिट चेंज होगा रेट का यूनिट भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, कभी कोई पूछ देता है गैसियस रिएक्शन के लिए, तो फिर गैसियस रिएक्शन के लिए देखते हैं हम लोग उसके टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। अब देखते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन, यहाँ लिख दीजिए फॉर गैसियस रिएक्शन। ठीक, अब मान लेते हैं यही रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो गैसियस रिएक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन की जगह क्या ले लेंगे, प्रेशर। ठीक है, इन जनरल रिएक्शन हम लोग क्या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किए थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो जब गैसियस रिएक्शन आ जाएगा तो कंसंट्रेशन की जगह क्या ले लेंगे, प्रेशर। तो डिफाइन करते हैं हम लोग, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, R इज इक्वल टू dP बाय dt। उसमें क्या था, R इज इक्वल टू dC बाई dt, तो कंसंट्रेशन की जगह आ गया प्रेशर, तो यहाँ R यहाँ क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, और dP क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर। ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है, चेंज इन प्रेशर। और dt क्या हो गया, चेंज इन टाइम। नहीं, अब यहाँ से यूनिट भी पूछ सकता है, देखिए यूनिट ऑफ रेट गैसियस रिएक्शन के टर्म में, तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा एटीएम पर टाइम। बार भी ले सकते हैं प्रेशर का यूनिट, तो बार पर टाइम। पास्कल भी ले सकते हैं, तो पास्कल पर टाइम। अब टाइम के जगह सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जो सेकंड होगा तो एटीएम पर सेकंड, मिनट होगा तो एटीएम पर मिनट, यहाँ बार पर सेकंड, बार पर मिनट। ठीक है, कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो टाइम का यूनिट जैसे जैसे वेरी करेगा, यूनिट भी क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन इन जनरल रिएक्शन और फॉर गैसियस रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे समझते हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल किस तरह से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल किस तरह से पूछता है उसको समझने के लिए एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है ये 2SO2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं
SO2 का इनिशियल कंसंट्रेशन है 4m, इसका मोलारिटी 4 है, ठीक है, और O2 का है 2m। शुरू में प्रोडक्ट क्या था, 0 था, प्रोडक्ट नहीं बना हुआ था। मान लेते हैं ये रिएक्शन जो है वो 10 बजे चालू हुआ, 10 AM में ये रिएक्शन चालू हुआ, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि 11 बजे इस रिएक्शन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, 1 घंटा बाद, तो SO2 का कंसंट्रेशन जो है वो बच गया है 2m, मान लेते हैं। यहाँ ये बच गया है 1m। अब देखिए यहाँ से हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना है। जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का 2 मोल खर्च होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 2 मोल। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड 4 से कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर 2 मोल खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, 2। यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए O2 का 1 मोल खर्च हो रहा है तो बन रहा है 2, इसका 2 गुना बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितना खर्च हुआ, 1m, तो इसका 2 गुना बन रहा है 2m, ठीक है। ये मेरा इस तरह से 1 घंटा बाद जब हम रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं तो SO2, O2, SO3 का ये कंसंट्रेशन मेरा आया है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं SO2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन dC/dt लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना का चेंजिंग हुआ, देखिए 2m माइनस 4m डिवाइडेड बाय समय कितना, 1 आवर, तो यहाँ से कितना निकल गया, -2 मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है। देखिए SO2 कैसे निकालें, देख लीजिए यहाँ पर dC/dt चेंज इन कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 2m है, माइनस इनिशियल करेंगे 2 - 4, 2m - 4m किए, तो यहाँ मोल पर लीटर इसी को लिखते हैं ना, कैपिटल M। तो यहाँ पर इस तरह भी इसको लिख सकते हैं -2m पर आवर, इसका मतलब हो गया मोल पर लीटर, ठीक है। समय है 1 आवर, यहाँ निकल गया मेरा SO2 का -2 मोल पर लीटर पर आवर। अब निकालते हैं O2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2। तो यहाँ पर देखिए फाइनल कितना है, 1m माइनस 2m, समय कितना है 1 आवर, तो यहाँ हो गया -1 मोल पर लीटर पर आवर, ठीक। उसी तरह SO3 का करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू SO3 निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 2m, यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ आ गया 2 मोल पर लीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ जब हम लोग SO2, O2, SO3 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन SO2 के रिस्पेक्ट में -2 मोल पर लीटर पर आवर, O2 के रिस्पेक्ट में -1 मोल पर लीटर पर आवर, SO3 के रिस्पेक्ट में 2 मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो सब वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो साइंटिस्ट सब सोचे क्या कि ये तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना क्या है, टफ काम है, ठीक है। इसलिए उन लोग द्वारा सोचा गया कि कोई ऐसा रूल निकाला जाए, कोई ऐसा रूल निकाले, ठीक है, जिससे किसी के भी रिस्पेक्ट में, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करें तो क्या सेम ही आए, सेम वैल्यू आए, जो ये अलग अलग आ रहा है वो क्या हो, सेम हो। तो एक नया रूल दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि वो नया रूल क्या है, ठीक। अब देखिए नया रूल क्या है, तो नया रूल में कुछ नहीं है, जो हम लोग रेट को डिफाइन करते थे dC/dt, ठीक है, उसी को अब क्या किया गया, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया गया। तो इसको लिख लेते हैं पहले, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं नया रूल से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
with respect to time divide by their corresponding coefficient given in balanced chemical equation। मतलब ये बोला गया R इज इक्वल टू dc बाय एन डी टी। तो n क्या हो गया यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए अब जब ये रूल हम लोग निकालते हैं तो चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालें या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन सभी जगह क्या आएगा, सेम ही आएगा। देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकालते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू WRT। सबसे पहले SO2 के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ निकाले थे 2m माइनस 4m डिवाइडेड बाई 1 इतना किए थे। अब कोएफिशिएंट इसका कितना है 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए कितना आ जाएगा -2/2 कितना आ गया -1 मोल पर लीटर पर आवर। उसी तरह हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2। यहाँ देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 1 - 2m समय कितना था 1 आवर। आप कोएफिशिएंट इसका कितना है 1, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस, यहाँ लिखते हैं -1 मोल पर लीटर पर आवर। फिर उसी तरह SO3 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू SO3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2m - 0 डिवाइडेड बाई 1। अब कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/2, तो यहाँ आ गया 1 मोल पर लीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ हम चाहे रिएक्टेंट के इस नया रूल से चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालें या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, सभी जगह देखिए तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट रिएक्शन में क्या होता है, खर्च होता है, इसलिए उसमें कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन। और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन में बनता है, अपीयर होता है, तो इसीलिए इसमें पॉजिटिव साइन। यहाँ पर देखिए सबका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट। तो साइन रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है किसको, मतलब वो रिएक्टेंट है, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है मतलब वो रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब नया रूल से हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालें या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, सभी जगह से कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और वहाँ से जिस तरह का क्वेश्चन अराइज होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए आप लोग के सामने एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल से हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं, ठीक है, उसका अप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, इन ए रिएक्शन दिया है 2a + 3b गिव्स 4c। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो कंसंट्रेशन है डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल टू 0.4 मोल। ए का जो कंसंट्रेशन है 0.5 से 0.4 हो गया इन 10 मिनट्स। कुछ समय लिया इतना चेंज करने में, 0.5 से 0.4 होने में, तो समय कितना है 10 मिनट। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बोल रहा है। ठीक है, सेकंड में रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन। देखिए जो रिएक्टेंट है जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का क्या होता है, कंजम्पशन होता है, डिसअपियरेंस होता है। डिसअपियर मतलब गायब होना। ठीक है, तो डिसअपियरेंस या कंजम्पशन जब भी पूछेगा रिएक्टेंट के लिए पूछेगा, तो यहाँ रिएक्टेंट बी है तो इसका पूछा है डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन पूछा है। ठीक है, और थर्ड में है कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब निकलना, प्रोडक्शन होना, तो प्रोडक्शन किसका होगा, प्रोडक्ट का।
ठीक है, इसलिए सी का प्रोडक्शन या फिर अपीयरेंस पूछा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने देगा। सबसे पहले जो रिएक्शन है उसको इस तरह हम लोग लिख लेंगे। देखिए अभी पढ़े थे हम लोग R इज इक्वल टू, नया रूल में रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम डिवाइड बाय देयर कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट। तो देखिए R इज इक्वल टू लिख देंगे। अब देखिए ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पर माइनस दीजिए क्योंकि रिएक्टेंट खर्च होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम dt दिए, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये बराबर होगा किसके, क्या देखे थे हम लोग, रेट, नया रूल से रेट चाहे तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालें या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, सब जगह से सेम ही आ रहा था तो सब यहाँ क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए लिख रहे हैं R इज इक्वल टू, ये लिख दिए चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। अब ये बराबर होगा किसके, इसके। देखिए ये भी रिएक्टेंट है तो यहाँ माइनस कर दिए D कंसंट्रेशन ऑफ B बाय 3 dt, क्योंकि कोएफिशिएंट इसका 3 है। जितना रहता यहाँ 5 रहता 5 करते, 10 रहता 10 करते। ठीक है, अब फिर बराबर करेंगे, ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस दे रहे हैं यहाँ पर। अब प्रोडक्ट में आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C बाय dt किए, इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ 4 कर दिए। ये प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन है। ठीक, अब जहाँ भी हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना देगा इस तरह हम लोग लिख लेंगे। अब रेट चाहे ए से निकालें, चाहे बी से निकालें, चाहे सी से निकालें, सब जगह से मेरा रेट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसका दिया है, ए का, तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लिए R इज इक्वल टू, यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में मेरा आ गया dA बाय 2 dt। अब देख लीजिए ए का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, 0.5 से 0.4। तो यहाँ पर देख लीजिए 0.4 फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, चेंज हो गया। और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10, और कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर हो गया 0.1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 हो जाएगा। तो 1/200 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, इसको हम लोग फिर पावर में चेंज कर सकते हैं, तो 1/200 आ गया यहाँ पर मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखिए रेट मेरा आ गया। अब बी के रिस्पेक्ट में अगर बी का चेंज दिखता तो हम लोग इस तरह करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब चाहे ए से निकालें, चाहे बी से, चाहे सी से, सब जगह रेट का जो वैल्यू आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का वो इतना ही आएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात पूछा है सेकंड में, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ बी। अब दिया हुआ है मेरा ए और रेट ऑफ कंजम्पशन पूछ रहा है किसका, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ रहा है किसका, बी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए अब जो हम लोग यहाँ ये चीज़ लिखे हैं ये इक्वेशन में, ये दोनों को हम लोग यहाँ लिखेंगे जब रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस पूछेगा तब भी, क्योंकि ये दिया हुआ इसका वैल्यू, इसलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए लिख दिए 2 dt कर दिए। अब इसका निकालना है तो ये चीज़ डायरेक्ट लिख दिए, रेट वाला ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजिंग करना है। 3 dt आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, जब भी, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस पूछे तो रेट वाला जो इक्वेशन बनाए हैं वही चीज़ को लिखना है, जो दिया हुआ है उसको लिखना है और जो पूछ रहा है उसको लिखना है। यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग को पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन पूछे तो उसके कोएफिशिएंट को हम लोग दूसरे साइड ले आएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो कोएफिशिएंट इसका कितना है 3। अब 3 को हम लोग इधर ले आएंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा -3/2 d कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, तो यहाँ पर हो जाएगा -dB/dt। मतलब यहाँ क्या करना है, जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस पूछे तो कोएफिशिएंट को हटा देना है, कोएफिशिएंट को रखना नहीं है। अब देखिए लिखे तो रेट वाला है, लेकिन यहाँ से कोएफिशिएंट हटा के इधर कर दिए
इधर कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब बचाइए, मतलब यहाँ पर जब पूछा है बी का डिसअपियरेंस, तो डिसअपियरेंस में हम लोग कोएफिशिएंट को नहीं रखे हैं, ठीक है। तो जब भी डिसअपियरेंस या अपीयरेंस पूछे तो वहाँ कोएफिशिएंट को रखना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए कर देंगे, माइनस माइनस ही कट जाएगा, तो हट गया ये 3/2। अब dA/dt देखिए यहाँ कितना लिखा है, यहाँ यही वैल्यू रख दीजिए, 0.2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 10, यहाँ क्योंकि 2 यहाँ देखिए ये चीज़ रख दिए, 0.1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से आ गया आपका कितना 0.3 डिवाइडेड बाय 20, मतलब 3/200 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक। अब थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस और प्रोडक्शन ऑफ सी, मतलब अपीयरेंस पूछा है, तो ये दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में। अब हम लोग किसको किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पर माइनस dA/2dt, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dC/4dt। अब देखिए अपीयरेंस पूछा है, तो अपीयरेंस में क्या बोले थे, कोएफिशिएंट को रखना नहीं है, तो कोएफिशिएंट हम लोग इधर ले आएंगे। देखिए यहाँ पर -4/2 आ जाएगा, dA/dt, यहाँ पर रह गया सिर्फ dC/dt। अब यहाँ कर दिए 4/2, और dA/dt कितना था, देखिए यहाँ पर 0.1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से मेरा आ गया dC/dt, देखिए आ जाएगा कितना 0.4 और 20, तो 4/200 मतलब 1/50, dC/dt कितना आ जाएगा 1/50, मतलब मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कंसेप्ट को समझ जाना है, तो कंसेप्ट यहाँ पर मिला जुला क्या हुआ कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग को कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, और जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछे क्वेश्चन में तो कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, मतलब कोएफिशिएंट जो उसका रहेगा इस तरह इक्वेशन बना के दूसरे तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।